बलिया में नगर के कदम चौराहे स्थित साहनी लाल लाज में ऑल इंडिया महापद्म नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के तत्वावधान में चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जी महाराज जयंती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समारोह में समाज के प्रबुद्ध जनों ने सम्राट नंद के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए उन्हें अखंड भारत का सूत्रधार बताया। पुष्पांजलि से हुआ भव्य शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता नथुनी जी ने की तथा संचालन गुलाब चंद्र द्वारा किया गया। समारोह का आगाज सम्राट महापद्म नंदन के तैल चित्र पर श्रद्धासुमन और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। पूरा परिसर सम्राट के जयकारों से गुंजायमान रहा। समारोह के मुख्य अतिथि एवं प्रांतीय महासचिव लाल बहादुर शर्मा ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सम्राट महापद्म नंद ने ही खंड खंड में बटे भारत को एक सूत्र में पिरोकर विशाल भारतवर्ष का निर्माण किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में सोने के सिक्के चलाए, जिसके कारण ही भारत को विश्व पटल पर सोने की चिड़िया होने का गौरव प्राप्त हुआ। विशिष्ट अतिथि उदय नारायण ने उनके जीवन संघर्ष और कुशल सैन्य संचालन पर विस्तार से चर्चा की, जिससे उपस्थित युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा मिली। इस अवसर पर समाज के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे पुरुष वर्ग में डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर, विद्रोही ठाकुर, नंदजी नंदा, नित्यानंद ठाकुर, चंद्रहास ठाकुर, ओम प्रताप ठाकुर, ब्रिजेश ठाकुर, शामू ठाकुर, सौरभ ठाकुर, अगस्त ठाकुर, शंकर ठाकुर, सर्वेश ठाकुर, दिलीप ठाकुर और सुजीत कुमार। महिला शक्ति में महिला अध्यक्ष श्रीलता देवी, अनिता देवी, श्रेया कुमारी, सुस्मिता कुमारी, आरती देवी और बबीता देवी। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सम्राट महापद्म नंद का गौरवशाली इतिहास हमें स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के अंत में समाज के उत्थान और शिक्षा के प्रसार का संकल्प भी लिया गया। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय नारायण नंद है। मैं AIMCA का प्रदेश महासचिव हूँ और आज जो है हमारे आइडियल प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद की जयंती मनाई जा रही है। सर, इस जयंती के माध्यम से पूरे समाज को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा समाज अपने महापुरुषों के इतिहास को जाने और उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करे और उस दिशा में अपना कदम बढ़ाए। तो सर, आज समाज को किस चीज़ की मूल रूप से ज़रूरत है? मूल चीज़ की ज़रूरत यह है कि इसे सामाजिक अवेयरनेस होना चाहिए। हमारा समाज बिखरा हुआ है, उनको हम एक करने का काम कर रहे हैं और राजनीति में भागीदारी की भी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों के लिए जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक लोग सोचते हैं। सर, जिस तरह से समाज में एक हम लोगों के मसीहा कह लीजिए कर्पूरी ठाकुर जी ने जो राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो भारत भूमि को जो समर्पित किया, उस संबंध में आपकी क्या राय है सर? देखिए, हमारे तमाम महापुरुषों की चित्र लगे हुए हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी सिद्धांत को फॉलो करते हैं और सांस्कृतिक चीज़ों में हम पद्म श्री भिखारी ठाकुर और राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को हम आइकन मानते हैं, आइडियल मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए और चलाने के लिए लोगों का आह्वान करता रहते हैं। क्या सर, यह बैठक केवल स्वजातियों के लिए है या अन्य पिछड़े वर्ग या पूरे देशवासियों के लिए? देखिए, पहले तो ये हमारे वंश के चूँकि महापुरुष थे तो हम उनकी जयंती मनाते हैं और जब कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाते हैं या अन्य है, हम केवल जाति की राजनीति नहीं करते, हम जाति से जमात की भी बात करते हैं। लेकिन सब लोग अलग अलग अपने अपने जाति का मनाते हैं, इसलिए हमारा भी हो रहा है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि हम जाति से जमात की तरफ चलें। सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम लाल बहादुर शर्मा है, LB शर्मा, प्रदेश अपर महासचिव, ऑल इंडिया महापद्म नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश। सर, आज जो जिस महापुरुष की आज जयंती है, इस जयंती में आप इनके मुख्य संदेश को जनता के बीच किस तरह से पहुंचाएंगे? देखिए, आज जो है भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जी की जयंती है। चूँकि आज चैत्र नंद पूर्णिमा है और यह 2416वीं जयंती आज हम मना रहे हैं
और चूँकि चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जी ने अपने शासनकाल में संपूर्ण अखंड भारत को खंड खंड भारत को अखंड करने का काम किया था, जो आज आपको भारतीय इतिहास का भारतीय संविधान में जिस गणतंत्र की परिकल्पना की गई है वो कहीं न कहीं उसी इतिहास से उठाया गया है। तो ऐसे महापुरुष की जब हम जयंती मना रहे हैं तो हम समाज को और देश को समता, स्वतंत्रता, न्यायबद्धता की कसौटी पर एकता और सामाजिक जागरूकता की बात के लिए यह जयंती स्वरूप कार्यक्रम बना रहे हैं, ताकि हमारे लोगों के अंदर भी वह जागरूकता, वह अवेयरनेस आए, वो अपने हक अधिकार को समझ सके और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके अंदर वह नेतृत्व पैदा हो सके, ताकि वह सड़क से सदन का रास्ता भी अपने सामर्थ्य पे हासिल कर सके। क्या इस समय जो बात भी हो रही थी कि राजनैतिक भागीदारी समाज को अभी नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, सामाजिक कार्यक्रम, चूँकि अब हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया MCA गैर राजनीतिक संगठन है, हम नेतृत्व पैदा करने का काम करते हैं और यह बिल्कुल सही बात है कि राजनीति का रास्ता सामाजिक गलियारे से होकर जाता है, तो उस गलियारे को हम कहीं न कहीं गुलजार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा जो वंचित समाज है वह राजनीतिक पराकाष्ठा को हासिल कर सके। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर, आजमगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष AIMC। सर, आप अपने पूरे आजमगढ़ मंडल की तरफ से समाज को किस तरह का धन्यवाद देंगे? हम अब मंडल अध्यक्ष होने के नाते तीन जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया, जो आज 2 अप्रैल को चैत पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की हम दिन महापद्म नंद की जयंती मना रहे हैं। और इस महापद्म नंद की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि अपने समाज को अपने इतिहास के बारे में बताएं कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, कितना गौरवशाली रहा है। उस इतिहास को देख करके हम कम से कम उतना आगे बढ़ें। आज जो हम दबे कुचले लोग हैं, हम एक राजा महाराजा जो एक छत्र राज किए हुए हैं उसके वंशज हैं, हम एक ही पीछे क्यों दबे हुए हैं? हम आगे चढ़ें, अपने इतिहास को याद करें, इसलिए हम महापद्म नंद की जयंती मना रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं MCA का जिला अध्यक्ष नथनी राम नंद जी हैं, और जो आज जयंती है वो महापद्म नंद जयंती मनाया जा रहा है, क्योंकि महापद्म नंद हमारे महापुरुषों में पुरुष, और इन्होंने आपने सुना होगा चाणक्य ने इनके साथ बड़ा धोखा किया और इनको मरवा उड़ा दिया। तब से जो है अपना इन्होंने राज किया, और राज में इन्होंने इस तरह से पछाड़ा कि चाणक्य जी और सब आज उन्हीं की हम जयंती मनाएंगे। चाणक्य ने इनके साथ छल किया। अरे बहुत छल किया, चाणक्य इतना छल किया कि अभी तक आपने सुना होगा कि वो चौटैया रखा है। कहा कि जब तक इस नंद वंश का अंत नहीं होगा तब तक मैं चौटैया नहीं छोड़ूंगा। वहाँ तक चौटैया रखा रहा, और इस तरह का उसने, यानी कि पद्मानंद जी नंद वंश के ही शासक। पद्मानंद जी नंद वंश के राजा थे और चाणक्य इसका मंत्री था। तो इसको ये था कि भाई ये इस बिरादरी के है, मैं पंडित हूँ, कैसे ही आगे बढ़ रहा। तो इनके लड़के गणानंद को अपने साथ लिया और साथ लेकर इसको मरवा के और फिर उससे और चौटैया माना कि जब तक इनका हम नाश नहीं करेंगे इस नंद वंश का, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो सर, आप लोग उनके वंशज हैं जी, आपने कौन सी ऐसी कसम खाई है? हम भी कसम खाए हैं कि ठीक है तुम ऐसा करते हैं तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और लड़ने का काम करते हैं। और आज जो हमने ये आपका जयंती मनाते हैं तो उसी के लिए मनाते हैं कि वो भी समझे कि नहीं, ये लोग जो है जयंती मना रहे हैं और ये महापद्म नंद जी को आगे बढ़ा रहे हैं।